नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान ये जो सब्जेक्ट है जिस पर हम तैयारी करते हैं, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो आने वाले हमारे अभी का सिनेरियो है डिजिटल, उस मैटर पर ही आज बात होगा। और आप सभी से ये आग्रह है कि वीडियो अगर देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप जो भी अभी तक पढ़े हैं उसकी तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छा चल रहा होगा। और इससे पहले मैं 50 क्वेश्चंस जो थे टॉप 50 क्वेश्चंस वो मैंने कराया था। ऐसी और आपको पार्ट 2 भी टॉप 50 क्वेश्चंस का मिलेगा। आप बिल्कुल बने रहिएगा ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। लाइब्रेरी है ना, जो हमारा सब्जेक्ट का बेस पॉइंट है। लाइब्रेरी से ही निकला है डिजिटल लाइब्रेरी। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे बात करने से पहले जितने भी स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिल गई होगी कि KVS, NVS है ना, EMRS, ये सबके वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अगर नहीं स्टार्ट किए हैं, तो बिल्कुल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ड्रीम दर्शन एकेडमी। और जो शुरू कर दिए हैं उनके लिए बहुत जल्दी काफ़ी अच्छा मैराथन आएगा, क्वेश्चंस आएंगे जिसका प्रैक्टिस करके आप अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ सेट, ये सबके मन में मनसा है कि मार्च में रिजल्ट आएगा, और मैंने भी कहा है कि मार्च में रिजल्ट आएगा, है ना। मैं कोई प्रमाण एकदम ठोस नहीं दिया हूँ कि हाँ इसी दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ जो हमको सूत्र से मिले हैं, समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, न्यूज़ जो भी हैं और व्यापम की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि इस मंथ रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन संभावित तिथि जो है वो मार्च में रिजल्ट आएगा। तो कुछ ये मार्च लग चुका है ना, मार्च के हम 4 तारीख पे हैं, तो उम्मीद करते हैं जल्दी रिजल्ट आ जाए। और आपने बजट प्रस्तुत हुआ है, आपने ज़रूर देखा होगा, जिस तरह से मैंने न्यूज़पेपर और न्यूज़ के माध्यम से देखा है ना, ऐसी आप भी बजट देखे होंगे। बजट में भी आपको सरकारी वैकेंसीज के बारे में चर्चा किया गया है कि 10,000 भर्ती होने वाली है ना, प्रोफेसर्स कॉलेज में भी और स्कूल्स में भी, है ना। तो ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन भर्ती जरूर होगा। तो आप अपना तैयारी अभी से शुरू कर दिए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेटर होगा कि आने वाले समय में जैसी वैकेंसी आती है आपको और एकदम एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करना पड़ेगा। आप रिदम के साथ चलते रहेंगे और तो बिल्कुल अपने तैयारी को एकदम मजबूत करने के लिए आप ड्रीम दर्शन एकेडमी से जुड़े रहिए और कंटिन्यू आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते रहेंगे और नए नए टॉपिक के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसको जानने और पढ़ने से पहले थोड़ा सा लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी में डिफरेंस आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एक बोलचाल की भाषा में। हमको किसी भी तरीके से डेफिनेशन रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होता है मैं बार बार बता चुका हूं, आप लोग भली भांति अवगत होंगे, है ना। फिर भी एक और बता देता हूं एक बार आप लोगों को, बोलचाल की भाषा में, केवल बोलचाल की भाषा में। आपको किसी भी तरीके से रटना नहीं है, आपको आंसर देना है अपनी समझ के अनुसार से। ठीक है, तो पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जैसा आप समझते होंगे, जैसा भी समझते होंगे, है ना। आजकल बिलासपुर में बहुत सारी लाइब्रेरीज खुल गई हैं, आप लोग को पता होगा। जगह जगह आपको बोर्ड मिलता होगा कि फलाना लाइब्रेरी, है ना, ये ऐसा शब्द आपको देखने को मिलता होगा लाइब्रेरी। क्या वो एक्चुअल में लाइब्रेरी है? बिलासपुर के अलावा शहर के बहुत सारे जगह में आपका लाइब्रेरी जो शब्द है ये मिलेगा आपको। ठीक है, कल्पना लाइब्रेरी, सुविधा लाइब्रेरी और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नाम से। क्या वो लाइब्रेरी है आप जानते हैं? नाम तो लाइब्रेरी वो जरूर लिख दिया, क्या वो लाइब्रेरी है इसकी समझ है आपके पास? जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी जो वो लिख कर दे रहे हैं वो लाइब्रेरी और हम जो पढ़ रहे हैं वो लाइब्रेरी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ये लाइब्रेरी क्या है? ये केवल और केवल आपको शांत वातावरण देता है ना, एक अलग सा स्पेस देता है जहां आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी क्या है? जिस लाइब्रेरी का हम क्लास करते हैं वो लाइब्रेरी दूसरा लाइब्रेरी है ना। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझना चाहिए। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो डिजिटल लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी क्या है? जहाँ डिफरेंट टाइप्स के क्या हो, इंफॉर्मेशन सोर्सेज हों, ठीक है ना, सूचना स्रोत हों,
बहुत सारे सूचना स्रोत होते हैं। सूचना स्रोत क्या कहलाते हैं? जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करते हैं आप? न्यूज़पेपर से, जर्नल से, बुक से, मैगजीन से, और डिफरेंट टाइप्स के सोर्स है जहाँ से आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं आपके जीवन में यूज़ होता है, उपयोग होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, है ना, ये फ्री ऑफ कास्ट हो, ठीक है, कैसा हो? सेवार्थ भाव से आपको प्रोवाइड किया जाए, वो क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाता है। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको? लाइब्रेरी में क्या क्या मिल रहा है? न्यूज़पेपर मिल रहा है, जर्नल्स मिल रहा है, बुक्स मिल रहा है, मैगजीन्स मिल रहे हैं, रिसर्च पेपर, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको नॉवेल्स मिलते हैं। किताब के अंदर आ जाता है वो तो, है ना, बहुत सारे, ठीक है। आपको ऑडियो विजुअल मिल जाएगा, कैसेट्स मिलेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्स इसीलिए कहा गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेगा, ठीक है। ये सब से आप इंफॉर्मेशन अपना गेन कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाता है। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करके आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हैं। और ये सब सेवार्थ भाव से रखी हो, ठीक है। सेवार्थ भाव मतलब बिना पैसों के आपको ये सुविधा दे दिया जाए। क्या इस लाइब्रेरी में ऐसी सुविधा दी जाती है जो आपके लोकल जितने भी लाइब्रेरी बने हैं वहाँ ऐसा सुविधा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, आपको वो थोड़ा बहुत एक लैपटॉप सिस्टम जो भी है वो दे देंगे, और ये नेट से कनेक्ट रहेंगे, जिससे आप अपने इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन से आपके मन में चल रहा है, पढ़ रहे हैं, तो वो आप सर्च करके खोज सकते हैं, ठीक है। ये केवल लाइब्रेरी है, और ये हमारा एक्चुअल लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको नाम दिया गया है क्योंकि लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं, यहाँ बेसिक आप लाइब्रेरी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी का वातावरण शांत होना चाहिए, आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, आपको बैठने की सही तरीके से व्यवस्था मिल सके, वो व्यवस्था प्रोवाइड कराता है ये लाइब्रेरी, ठीक है। और ये लाइब्रेरी तो ऑलरेडी कराता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया लाइब्रेरी, और ये जो लाइब्रेरी है ना, 2 लाइब्रेरी बताया मैं। ये जो हम कोर्स में पढ़ते हैं वो लाइब्रेरी, ये जो इससे देखकर, अब देखिए जितने भी लाइब्रेरी यहाँ खुले हुए हैं, कोई भी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लाइब्रेरी साइंस के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा। जरूर बिलीव जानते होंगे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। खैर वो अलग बात है, हम अपने मुद्दे पर आते हैं वापस से, ठीक है। हम बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी की, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी, और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी, आप सभी जानते हैं शब्दों का मीनिंग, ठीक है। बाकी मेनली जो मैं समझता हूँ, एक हमारी लाइब्रेरी होती है, जिस लाइब्रेरी का डेफिनेशन अभी समझे, और एक होता है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में आपको सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेंगे, एकदम साफ शब्दों में, ठीक है। कैसे फॉर्मेट्स में मिलेंगे? डिजिटल फॉर्मेट्स में मिलेंगे। किस फॉर्मेट में मिलेंगे? डिजिटल फॉर्मेट्स में मिलेंगे, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट्स में इसको प्राप्त करने से पहले आपको एक क्या बनाना पड़ेगा? रिपोजिटरीज बनाना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। चीज़ों को समझते जाइएगा, ठीक है। और इजी तरीके से आपको समझाता हूँ। डेफिनेशन याद करना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, केवल और केवल समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, एक पहले मैं आपको आपके जीवन दिनचर्या में जो चलता है वो बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं? कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ भी जाते होंगे लाइब्रेरी यूज़ करते होंगे। आप क्या करते हैं? कोई किताब पसंद आई, उसका पेजेस क्या है, आप स्कैन करते हैं। 1-2 पेज स्कैन किए, वो आपका कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना काम आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई डॉक्यूमेंट बना दिए पूरे चैप्टर का, ठीक है। फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आप फोल्डर बना दिए, ठीक है। ये सब बना दिए, अब सब अलग अलग रखा हुआ है, सबको पहचानने का अलग तरीका है। आप किसी तरह से कोई ना कोई नाम दे दिए हैं इनको, ठीक है। अब इनको रखने के लिए आपको एक फोल्डर बनाना है ना। उस फोल्डर का नाम कुछ रख दिए आप, ठीक है। एक ऐसा फोल्डर रख दिए, ई बुक, ई डॉक्यूमेंट, जैसा आपको नाम, जरूरी नहीं कि ई बुक ई डॉक्यूमेंट रखना है, ठीक है। अब जो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किताबों का आप स्कैन किए उसको यहाँ पर स्टोर कर दिए, ठीक है। अगर आपके पर्सनल ड्राइविंग लाइसेंस और दुनिया भर की चीज़ें हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ केवल, ठीक है, वो आप किस में कर लिए? ई डॉक्यूमेंट पे कर लिए, ठीक है। किस पे कर लिए? ई डॉक्यूमेंट पे।
अब जब आपको इसको रिट्राइव करना है, फिर से आपको इसको प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन पे जाएंगे, मोबाइल फ़ोन पे जाने के बाद फाइल्स में जाएंगे, और फाइल्स में जाने के बाद कहीं पर चेकिंग हो रहा है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको ई डॉक्यूमेंट में सेव करके रखें हैं, तो आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस खुल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये डिजिटल फॉर्मेट वाली जो बात कर रहा हूँ मैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी में यही चीज़ काम आता है कि एक डेटाबेस बना दिया जाता है, ठीक है, एक डेटाबेस बना दिया गया, ठीक है, ये क्या है, समझने योग्य है केवल और केवल, ठीक है, आप लोगों के लिए ये हो गया डेटाबेस। इस डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो मैं आपको बता रहा था, क्या क्या, बुक्स, ठीक, दूसरा मैगजीन, ठीक, तीसरा रिसर्च पेपर, चौथा कैसेट्स, ठीक, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट, ठीक, ऑडियो और डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्सेज को क्या करते हैं, हम इस डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद जब हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर कीवर्ड से सर्च करते हैं, और ये डेटाबेस को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है। अब देखिए, सब जितने हमारे जो बुक मैनुअल फॉर्म पे थे, जो फिजिकल फॉर्म पे थे, ठीक है, उनको हमने डिजिटल बना के एक डेटाबेस पे स्टोर कर दिया। अब इस डेटाबेस को हम एक्सेस कर रहे हैं, यही कहलाता है क्या, डिजिटल लाइब्रेरी। बात को समझे थोड़ा सा, मैं ये सबसे अच्छा तरीका बताया हूँ कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डिजिटली अपने पास रखते हैं, ठीक है। आप एक गाड़ी की आरसी बुक होती है, मान के चलिए, आप बहुत सारी चीज़ें आप जो दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं सब जानते हैं, ठीक है, वो डिजिटल करके आप अपने पास रखें, कभी भी चेकिंग होता है तो आप वो डिजिटल चीज़ें दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फोल्डर में आप रखे हैं, तभी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे इंडिया में जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जो आपको दुनिया भर के कॉलेजेस से और दुनिया भर के वेबसाइट से मिलते हैं, उन सभी कोर्सेज, उन सभी कंटेंट और बुक्स, इथिसिस, ऑडियो, टेक्स्ट और जितने भी चीज़ें हैं, इन सब का एक डेटाबेस बना दिया गया है। वही डेटाबेस, वही रिपोजिटरी क्या कहलाता है, डिजिटल लाइब्रेरी कहलाता है। इस डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपके पास दो ही चीज़ होना चाहिए। जिस तरह से आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी यूज़ करना है। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम डिजिटल लाइब्रेरी यूज़ करें, हमें फेसबुक और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से फुर्सत ही नहीं रहता है ना। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको फ्री का कंटेंट इतना सारा मिलेगा, मत पूछिए, आपको कहीं किसी वेबसाइट पे जाने का ज़रूरत ही नहीं है, केवल और केवल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत डेमो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यही डिजिटल लाइब्रेरी है जहां समस्त इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, समस्त इंफॉर्मेशन सोर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखे जाते हैं, उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है जिसको वो स्टोर रहता है, और जब हम उसको ज़रूरत पड़ता है, जब जिस इन्फॉर्मेशन का हम कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे समक्ष होता है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये डेफिनेशंस था डिजिटल लाइब्रेरी का। आपको जो भी म्यूज़िक पसंद है, जिस भी गायक का म्यूज़िक पसंद है, उसे आप एक फोल्डर में डाल देते हैं, और आपको जब सर्च करना रहता है तो आप फाइंड बटन दबाते हैं या सर्च बटन पे ऊपर पे बार पे लिखते हैं मुझे ये गाना पसंद है, वो सबसे पहले आ जाता है। वैसे ही आप किसी बुक, किसी कंटेंट, किसी ऑथर का नाम सर्च करेंगे तो वो सबसे पहले आपको दिख जाएगा, लेकिन उसको एक्सेस करने से पहले आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा वो, और आपका पासवर्ड के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद लगता है कि आपको समझ आ गया होगा डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। अगर भारत की डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये समझने योग्य है। पहले आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप डिटेल्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा लिखाया कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका हेडिंग है। यहाँ इन चीज़ों को समझिएगा, मैं दोनों भाषाओं में आप लोगों की लिख दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन सर्वमान्य इंग्लिश लैंग्वेज को समझिएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाता है, लेकिन इंग्लिश एकदम करेक्ट रहता है, ठीक है। परीक्षा में भी आप देखे होंगे, ठीक है।
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के अंतर्गत एक परियोजना है, एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य उससे मेटा डेटा एकत्र करना और उसका मिलान करना। मेटा डेटा एकत्र करना अर्थात जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड करते हैं उनको वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके क्या करता है अपने पास रखता है, उसका मिलान करता है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय साथ ही अन्य प्रासंगिक स्रोतों से पूर्ण पाठ सूचकांक प्रदान करता है। ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की जो लाइब्रेरी हैं जो डिजिटल है उनसे भी ये जुड़कर अपना काम करता है और हमें इंफॉर्मेशन सोर्स क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं इंग्लिश वाले पे आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यह एकल खिड़की मंच है जो भारत और विदेशों में प्रमुख शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रासंगिक स्रोतों से संसाधन एकत्र करता है। ठीक है, इस चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यही चीज़ हम इंग्लिश में देखते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आप नोट करते जाइएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट है जो कि किसके अंडर काम करता है, तो वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। ये नाम याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो किसके अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे MHRD कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में जो 110% चांसेस होते हैं पूछने के। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कलेक्ट एंड कोलैट मेटा डेटा एंड प्रोवाइड फुल टेक्स्ट इंडेक्स फ्रॉम सेवरल नेशन एंड इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज एज वेल एज अदर रिलेवेंट सोर्सेज। तो हमें इंग्लिश पे नहीं जाना है, ये काम इसका एक ही है कि दुनिया के जितने भी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं सबसे इसका कलेक्शन है, और भारत के भी डिजिटल लाइब्रेरीज जो भी चला रहे हैं उनसे इनका कनेक्शन है। वहाँ के जितने भी डेटा अबाउट डेटा अर्थात मेटा डेटा जितने हैं वो सबको ये क्या करता है, एकत्र करके संग्रहित करके अपने पास रखता है, जिसके संग्रहण को हम एक्सेस करते हैं अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू, जो कंटेंट हमको चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपको ये लाल लाइन में दिख रहा है इसे आप नोट डाउन करिएगा। NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, खड़गपुर कहाँ स्थित है आप सभी को पता है। देखिए हमारे भारत में दो नेशनल लाइब्रेरी बहुत फेमस है। ठीक है, पहला है नेशनल लाइब्रेरी जो आपका फिजिकल लाइब्रेरी है, दूसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये दोनों लाइब्रेरी है ना, भारत की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी कोई है तो वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। दोनों का हेड क्वार्टर आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगा। खड़गपुर IIT फेमस संस्था आप लोग जानते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर है ना, जो कि कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर है, मतलब पहले है, इधर से अगर जाते हैं आपको पहले IIT मिल जाएगा, उसके बाद कोलकाता मिलेगा। तो दो डिजिटल लाइब्रेरी, एक तो नेशनल लाइब्रेरी है, एक डिजिटल है, एक फिजिकल है। बात को समझिएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं वो फिजिकल लाइब्रेरी हैं, जहाँ आप वर्चुअली नहीं फिजिकल किताब को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। तो कभी भी डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा विकसित किया गया है पूछा जाए तो IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। और कहाँ स्थित है पूछा जाता है तो कहाँ, खड़गपुर पे स्थित है। खड़गपुर कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। और भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इट इज़ सिंगल विंडो, अगर कभी भी आपको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जैसा शब्द दिखता है तो आप कहाँ जाएंगे, आप एक ही ऑप्शंस की ओर जाइएगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। एक कॉन्सेप्ट था आप लोग को याद होगा है ना, कि एक दीवार वाली लाइब्रेरी, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ है ना, विदाउट वॉल्स। ठीक है, मतलब ये बिना दीवार की लाइब्रेरी से कोई भी एक्सेस कर सकता है। पहले की लाइब्रेरी विथ वॉल्स था, अभी विदाउट वॉल्स हो गया। ठीक है, बिना दीवार के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहां आप पूरी तरह से जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्स हैं सब आप एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डेमो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे MHRD कहते हैं ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर अपने राष्ट्रीय मिशन जिसे NMEICT कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा, के तहत एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ शिक्षण संस्थानों आभासी भंडार की रूपरेखा विकसित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, ये केवल समझने योग्य बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसे बोल रहा हूँ कि नोट डाउन कीजिएगा, तो बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। 110% आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा। ठीक है, फिल्टर्ड और फेडरेट खोज को केंद्रित खोज की सुविधा के लिए नियोजित किया जाता है ताकि शिक्षार्थी कम से कम प्रयास और कम से कम समय में सही संसाधन तक
पहुंच सके। ठीक है, हमारा समय बचाना मेन काम किसका है? लाइब्रेरी का है। अब डिजिटल लाइब्रेरी आ गए, आपको घर से बाहर निकलने का आवश्यकता नहीं है, आप इस पर साइन अप कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको है ना डिजिटली मिल जाएंगे आपके घर बैठे हुए। ठीक है, और सही सोर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है कि सही सोर्स हमको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए MHRD का पूरा नाम कभी पूछा जाता है आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब आप UGC नेट देते होंगे या कहीं भी किसी भी स्टेट का सेट देते होंगे, ये शब्द आप जरूर देखे होंगे NMEICT, इसका फुल फॉर्म UGC नेट पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं का ये इनिशिएटिव था, इन्हीं के बदौलत इसका ये चालू हुआ है। ठीक है, क्या? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए ये 3 पार्ट में इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, एक बार इंग्लिश देखिए फिर हिंदी बताता हूँ। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल वॉज इनिशिएटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फेज 1 इन अप्रैल 2015। NDLI फेज 1 लास्टेड टिल 30 सितंबर 2017। हिंदी में इसको देखें तो पहला जो फेज था है ना किसका? डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल का विकास का, वो अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। NDLI चरण 1 जो है 30 सितंबर 2017 तक चला था। तो अभी हम जो फेज पे हैं वो ये तीसरा फेज है। ठीक है, 3 फेज में इसका विकास होना था। पहला फेज जो था कब से कब था, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए नोट डाउन कीजिएगा, अप्रैल 2015 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक जो था ये फेज 1 चला था। ठीक है, चरण 2 की बात करें फेज 2 का, तो इसकी प्रारंभिक अवधि जो थी 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2020 तक थी। ठीक है, लेकिन हम कौन से दौर से गुजर रहे थे? कोविड-19 महामारी के कारण इस चरण को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 3 फेज में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का विकास किया गया, चल रहा है, अभी तीसरे फेज में हम हैं। ठीक है, तो पहला कब से कब है? पहला जो है वो अप्रैल 2015 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक चला। दूसरा जो चालू हुआ वो कब से चालू हुआ? 1 अक्टूबर 2017 से इसको चलना था 31 मार्च 2020 तक, लेकिन आपको पता है मार्च में ही कोविड आ गया था। कोविड की वजह से इसे बढ़ाकर कब कर दिया गया? 31 मार्च 2021 तक, 1 साल बढ़ गया। ठीक है, कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना का चरण तीसरा, जिस पर हम अभी हैं, ठीक है, 3rd फेज में हैं, शुरू कर दिया। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक है। ठीक है, ये भी हम मार्च के मंथ में हैं, तीसरा फेज अगले साल 26 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज 4 मार्च है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। तीन फेज में डेवलपमेंट हुआ है किसका? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश पे भी हिंदी पे भी। ठीक है, यहाँ देखिए 31 मार्च 2020 में इसको समाप्त कर देना था सेकंड फेज जो है, बट ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक दिस फेज वाज एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज initiated the phase 3rd of the project and its duration is from 1st April 2021 to 31st March 2026। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में आने वाले जो भी परीक्षा हैं आपका, चाहे वो KVS हो, चाहे EMRS हो, चाहे छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन हो, चाहे सेट हो, चाहे UGC नेट हो, यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपको प्रश्न पूछना ही पूछा जाना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका शुभारंभ मई 2016 में हुआ और इसे 19 जून 2018, ये लाल में लिखने का केवल एक ही रीज़न है कि आप बहुत अच्छे से तिथि को याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो थे, कौन थे? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया। ये चीज़ आप याद करके रखिएगा, आपके परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो किनके द्वारा समर्पित किया गया? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब किया गया? तो 19 जून 2018 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो मई 2016 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो पोर्टल है, ठीक है, ये पोर्टल आप 2 तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। https://ndl.gov.in, ये आपका वेब लिंक है। ठीक है, ये एक आपका क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, https://ndl.iit-kharagpur-kgp.ac.in। इसको 19 जून 2018 को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पोर्टल जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? 19 जून 2018 को।
कब लॉन्च किया गया था? 19 जून 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये दो तरह से आप पहुंच सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आप तो समझ गए होंगे, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ। आप जो भी एक्सेस करते हैं, है ना, जो भी आज कहीं भी किसी भी माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से पीडीएफ मिलता है, अगर वो पीडीएफ बुक को स्कैन करके भेजा गया है तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ते हैं। लेकिन उसको अगर कहीं स्टोर करके रखते जाते हैं यूनिट वाइज, एक तरह से आपने एक डिजिटल लाइब्रेरी बना लिया है, मैं जैसा समझता हूँ। ठीक है, एक तरह से आप डिजिटल लाइब्रेरी बना लिए हैं, उसे एक्सेस करते हैं कीवर्ड के थ्रू, सबको किसी न किसी फोल्डर का नाम दे दिए हैं, एक तरह से आप रिपोजिटरी बनाए। लेकिन आपका जो बनाया हुआ रिपोजिटरी है वो छोटे तौर पर है, उसको किसी प्लेटफॉर्म पर डेवलप नहीं किया गया है, आप उसको रीनेम करके एक नाम देकर एक फोल्डर पर रख दिए हैं। इसे डेवलप करने के लिए आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, जैसे कि डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, इन सब सॉफ्टवेयर पर इसे डेवलप करके स्थिर करके रखा जाता है। ठीक है, डी स्पेस हमारे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसका विकास किस पे, डी स्पेस पे किया गया है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर अगर हम काम करते हैं तो हमको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का हमको सहायता लेना पड़ता है। मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप एक फोल्डर पे रखते हैं। ठीक है, ताकि इजी तरीके से समझ जाएं। ये जो स्लाइड है ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना। एनडीएलआई का शुभारंभ कब किया गया था? मई 2016 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? 19 जून 2018 को, है ना, मानव संसाधन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, उसे कब लॉन्च किया गया था? तो 19 जून 2018 को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश पे लिखा हुआ है। एनडीएलआई लॉन्च्ड इन मई 2016 एंड इट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 2080 बाय द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, वेबसाइट लिखा हुआ है, वाज नेशनली लॉन्च्ड इन 19 जून 2018। ये दोनों चीज़ आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया। थोड़ा सा हम इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, ये दो वेबसाइट जो बताया उसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा NDL। ठीक है, ndl.iitkgp.ac.in। आप जैसे ही गूगल पे ये सर्च करते हैं आपको ये होम पेज दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है, देखिए, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सब आंसर यही लिखा हुआ है। डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। देखिए, आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ लिखा है डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, और बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है ना, ये क्या है, सब चीज़ इसी पे लिखा हुआ है, हमको खोजना है। ठीक है, क्या लिखा है? डेवलप्ड बाय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। खड़गपुर की स्थापना कब हुई है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1951 पे। ठीक है, इसे और जूम करते हैं तो दिखता, ठीक, 1951 पे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड, है ना। स्पॉन्सर्ड कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे स्पॉन्सर्ड किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, अब देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो मैं बता रहा था वो सभी आपका यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, ये सब स्लाइड होते जा रहा है। देखिए, पेटेंट्स है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रिसर्च, कैरियर डेवलपमेंट, कल्चरल आर्काइव्स, न्यूज़पेपर आर्काइव्स, जुडिशियल रिसोर्सेज। आप इसमें एक चीज़ और बताऊं, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो आप इसमें खोज सकते हैं। ठीक है, खोजने से पहले आपको इस पर साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जैसे ही लॉगिन पे आप जाएंगे, साइन अप का ऑप्शन आएगा आपका, रजिस्टर नाउ। ठीक है, रजिस्टर करेंगे आप, उसके बाद ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, आप एक्सेस करके देखिए, लाजवाब लगेगा आपको। जो भी नेट की तैयारी करते होंगे उनके लिए, बिल्कुल नेट और सेट की तैयारी करते होंगे उनके लिए ये वेबसाइट बेहद लाभदायक और फ़ायदेमंद है। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, आप यहाँ पर कीवर्ड पे डाल के सर्च करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चूज़ योर प्रेफरेंस। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कैरियर डेवलपमेंट, रिसर्च, पेटेंट। चलिए हम थोड़ा सा करके देखते हैं हायर एजुकेशन। ठीक है, हमने हायर एजुकेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर कीवर्ड से सर्च करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख भी लेते हैं, कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है, लिटरेचर, हिस्ट्री,
ठीक है। और जो ऑफिशियल आप लोग पढ़ते हैं नेप्टेल, स्वयं प्रभा, स्वयं कुंभ, है ना, देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स किस तरह का क्या चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं हमारे लायक, ठीक है। देखिए ये सब आपको प्रोग्रामिंग लेक्चर्स जो है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पीडीएस थ्योरी है ना। ये देखिए अनलॉक लिखा हुआ है, सब में किसी में ताला वाला बंद नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन सोर्स हैं जिसको आप क्लिक करिए, प्ले हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट पे जाइए, अगर लाइब्रेरी साइंस हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लाइब्रेरी साइंस 1.1 के वीडियोस हैं, ठीक है। रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी टू लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। कंटेंट प्रोवाइडर कौन है, यहाँ लिखा हुआ है इनफ्लिबनेट, इन पीजी पाठशाला, है ना, इनसे ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपको जितना भी चीज़ है उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको यूजीसी नेट का क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो देखिए वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा डेमो नहीं दे रहा हूँ, आप खुद एक्सेस करके देखिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप जाइएगा बिल्कुल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर पर आप पहुंच जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। इससे क्या होगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर पहुंचेंगे लेकिन आपका दिल खड़गपुर पहुंच जाएगा, ठीक है। आप इसे एक्सेस करने के बाद बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जब आप खुद से यूज़ करना चालू करेंगे तो आपके लिए ये और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि देखें आप अभी जस्ट कल ही आपका बजट आया है। बजट में शिक्षक भर्ती और बहुत सारी भर्तियों को लेकर बात की गई है ना। इस भर्ती के लिए आपका कारगर जो है, हम सबसे पहले फोकस किस पर कर रहे थे, लाइब्रेरियन पर। लाइब्रेरियन का पोस्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा नालंदा परिसर के बारे में इस बजट पे बात किया गया है ना। मैं ज़्यादा बजट के बारे में बात नहीं करूँगा, आप सभी अवगत हैं, भली भांति अवगत है। आज का दैनिक समाचार देखे होंगे आप लोग, कल से ही आप लोग को बजट से रिलेटेड वीडियोस क्लिप्स मिले होंगे, न्यूज़ मिला होगा, है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करता लेकिन नालंदा परिसर के बारे में बात करता हूँ। नालंदा परिसर के लिए फाइनली लिखा हुआ है कि एक एक नालंदा परिसर बनाया जाएगा, अच्छे ढंग से बनाया जाएगा, जिसे डिजिटली डेवलप किया जाएगा। रायपुर के नालंदा परिसर अगर आप गए होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा किस तरह से इंफॉर्मेशन सोर्सेज वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। बिलासपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी अगर विजिट किए होंगे तो पता होगा आपको कैसे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अगर इन लाइब्रेरीज में आप काम करने के इच्छुक हैं तो आप लाइब्रेरी साइंस के कोर्स किए होंगे तो हो सकता है इसका एग्ज़ाम हो और ज्वाइनिंग हो, किस तरह से प्रोसेस होगा इसके बारे में कोई क्लियर अभी जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ एक ना एक तो लाइब्रेरियन चाहिए और एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन चाहिए, एक बुक लिफ्टर चाहिए, तभी जाके वो संस्था, वो नालंदा परिसर चल पाएगा। उसके अलावा जो स्कूल एजुकेशंस की बात करें, कॉलेज एजुकेशंस की बात करें, वहाँ भी ये पोस्ट आने वाला है, ठीक है। तो इस पोस्ट पे बारे पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आपको तैयारी कराने के बारे में ज़्यादा चर्चा करता हूँ। ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर आप लोगों के लिए लेकर आया है ये छत्तीसगढ़ सेट, यूजीसी नेट, JNV, KVS, जितने भी आपके स्कूल्स लाइब्रेरियन की वैकेंसीज जो आने वाली है उसके लिए अगर आप चाहते हैं कोर्स परचेस करना तो बिल्कुल ये दिए हुए नंबर हैं 7587000877, 7470458244, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्स पहले से परचेस कर रखा है, अगर फिर से उनको रिन्यूअल कराना हो तो बिल्कुल अवश्य कॉल करिएगा, आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। और जो नए हमारे यूज़र्स हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं जो परचेस करना चाहते हैं, उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। अवश्य एक बार आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, आप जानकारी लीजिए, आपको ग्रंथपाल भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, कभी भी KVS NVS की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आ सकता है। सभी भली भांति अवगत होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। नालंदा परिसर की घोषणा की गई है तो जाहिर सी बात है कि उसकी भर्ती की भी घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी, ठीक है। और देखिए जो कोर्स परचेस नहीं करना चाहते हैं, क्या कुछ कारणवश रह जाते हैं, उनके लिए हमारे तरफ से ये बुक है, ठीक है। बुक घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर बुक और कोर्स दोनों एक साथ लेते हैं तो और बेनिफिट है आपके पास, ठीक है। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारे पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कोर्स परचेस किया है और तैयारी अच्छी कर लिए हैं, अगर तैयारी को और परखना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती छत्तीसगढ़ सेट LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड जो किताब है, ये किताब में आपको छत्तीसगढ़ PSC लाइब्रेरी के जो भी क्वेश्चंस पेपर थे, छत्तीसगढ़ सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर थे, उनका विस्तार पूर्वक आपको क्या मिलेगा, हल मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ डिटेल्स आपको पाठ्यक्रम पर चर्चा मिलेगा। और आप
अगर केवीएस, एनवीएस, एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी हम एक पैक लेकर आए हैं। गणित दर्शन किताब हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी गई किताब है। आपको बहुत लाजवाब किताब लगेगी, आप एक बार अध्ययन करके देखेंगे तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमारे केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में आपको जनरल पेपर निकालना होता है, और ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर जो है वो जनरल पेपर के लिए भी आपको पूरी तरह से हेल्प करता है, ठीक है। मैं बात यहाँ केवल गणित की कर रहा हूँ, आपको हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, टेलीफोन उठाना है, आपका फ़ोन सेलफोन उठाना है और आपको डायल करना है 7587000877, ठीक है। इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स पे अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि होली आने वाला है और होली से पहले हम डिस्काउंट दे दिए। होली पे हो सकता है डिस्काउंट ना दे पाए, ठीक है, हो सकता है होली पे और भी ऑफर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस तरह से रंग बदलते हैं उसी तरह से हम डिस्काउंट्स को भी बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। तो आप जितना जल्दी लेंगे उतना डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों बुक आप अभी फ़ोन पर ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं, घर बैठे हुए, मैथ्स और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये कोर्स है ये भी आप परचेस कर सकते हैं, जिससे आप सुचारू रूप से अपना वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस मैं मैराथन के थ्रू कराया हूँ और करा रहा हूँ उसमें आपको बहुत सहूलियत होगी और गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस फंसना ही फंसना है, ठीक है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोर्स परचेस करना हो तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करिएगा, और आपको कम्बो बुक लेना है तो उसके लिए भी कॉल करिएगा। भारी डिस्काउंट चल रहा है। जो एक्स स्टूडेंट है जो प्रीवियस हमारा कोर्स परचेस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अगर उनको फिर से रिन्यूअल कराना हो तो उसके लिए भी कॉल कीजिएगा, उनके लिए भी भारी डिस्काउंट है, ठीक है। साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।